नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा चैप्टर है क्लास 10th हिंदी क्षितिज पद्य खंड का चौथा चैप्टर, जिसका नाम है जयशंकर प्रसाद। सबसे पहले कवि परिचय। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 में वाराणसी में हुआ। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वे पढ़ने गए, परंतु स्थितियां अनुकूल न होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। बाद में घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया। छायावादी काव्य प्रकृति के प्रमुख कवियों में से एक जयशंकर प्रसाद का सन 1937 में निधन हो गया। उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं चित्रधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति मानी जाने वाली कामायनी पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। वे कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी उनके नाटक हैं, तो कंकाल तितली और इरावती उपन्यास हैं। आकाशद्वीप, आंधी और इंद्रजाल उनके कहानी संग्रह हैं। छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता उनकी कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं। इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी, जो उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती है। दोस्तों, अब थोड़ा सा कविता के बारे में जान लेते हैं, फिर बढ़ेंगे भावार्थ की ओर। मुंशी प्रेमचंद के संपादन में हंस पत्रिका के विशेषांक के लिए जयशंकर प्रसाद जी से उनकी आत्मकथा लिखने का आग्रह किया गया। इसके लिए वे तैयार न हुए। उनका मानना था कि उनके जीवन में ऐसा कुछ भी बताने लायक है ही नहीं। इसी असहमति का परिणाम कविता है आत्मकथा। यह कविता प्रथम बार 1932 में हंस पत्रिका में छपी। कवि ने इस कविता को छायावादी शैली में लिखा है। अपने मन के भावों को प्रकट करने के लिए कवि ने खड़ी बोली के सुंदर व नवीन शब्दों का प्रयोग किया है। इस कविता में कवि ने स्वयं को एक साधारण व्यक्ति माना है, जिसमें कुछ भी महान व रोचक नहीं है, जिससे लोग प्रेरित व प्रभावित हों। इतने महान कवि होने के बावजूद ये बातें उनकी विनम्रता का परिचायक हैं। अब बढ़ते हैं कविता के भावार्थ की ओर। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। जयशंकर प्रसाद जी ने अपने हृदय को भंवरा कहा है, जो पता नहीं कौन सी कहानी कह रहा है। झरते पत्तियों की ओर इशारा करते हुए कवि कहते हैं कि जीवन भी इन पत्तियों की तरह नश्वर है और समाप्त होने वाला है। अगली पंक्ति है, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि इस अंतहीन आकाश तले असंख्य लोगों ने अपने अपने जीवन का इतिहास लिखा है, जो प्रेरणा, रोमांच आदि से भरा है। उनके आगे लेखक के जीवन इतिहास में कुछ भी नहीं है। अपनी आत्मकथा लिखकर लेखक उपहास का पात्र नहीं बनना चाहते हैं। कविता की अगली पंक्ति है, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। इन पंक्तियों में कवि अपने दोस्तों से प्रश्न करते हैं कि क्या वे यही चाहते हैं कि वह अपनी नीरस आत्मकथा लिखें, अपने जीवन के सूनेपन, नाकामियों और कमजोरियों को उजागर करें, जिसे पढ़कर लोग उनका उपहास उड़ाएं। अगली पंक्ति है, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरी रसले अपनी भरने वाले। जिन मित्रों ने कवि से आत्मकथा लिखने का आग्रह किया है, उनसे वे कहना चाहते हैं कि उनकी आत्मकथा पढ़कर और उनके जीवन के सूनेपन को जानकर कहीं ऐसा न हो कि वे स्वयं को उनके यानी कवि के दुखों का कारण समझने लगें। अगली पंक्ति है, यह विडंबना अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं।
इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि उनके जीवन के कुछ निजी अनुभव व खुशियों भरे पल हैं जिन्हें वे सार्वजनिक नहीं करना चाहते। ये उनके जीवन की पूंजी है जिसे वे पूर्ण रूप से व्यक्तिगत रखना चाहते हैं। अगली पंक्ति है, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि उन प्यार भरे पलों का जिक्र वो कैसे करे जो उनकी प्रेमिका के साथ गुजरी हैं। उन बातों और उन चांदनी रातों का जिक्र कवि सबसे नहीं करना चाहता। उन यादों को वो पूर्ण रूप से व्यक्तिगत रखना चाहता है। अगली पंक्ति है, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी ऊषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। कवि आगे बयां करते हैं कि उनके मन में बहुत सी अभिलाषाएं व आँखों में सपने थे जो पूरे ना हो सके। कवि के जीवन में कोई खास था जो बहुत सुंदर व सौम्य था, जिसकी सुंदरता से ऊषा भी लालिमा लिया करती थी। उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि उसकी यादें जीवन के सफ़र में सहारे के रूप में उनके साथ हैं। कवि कहते हैं कि उस प्रिय व्यक्ति की यादें उसे ऊर्जा देने का काम करती हैं, जीवन में आगे बढ़ने के लिए शक्ति देती हैं। अगला स्टेंजा है, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूँ। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। इन पंक्तियों में कवि का मानना है कि अपने छोटे से जीवन के बारे में वो क्या लिखे। उनका जीवन आम जन की तरह साधारण है। उनके जीवन में ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है जिसे आत्मकथा के रूप में वो लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करें। कवि कहते हैं कि स्वयं की नीरस आत्मकथा लिखने से बेहतर है मैं शांत रहूं और शांत रहकर अन्य लोगों की आत्मकथाएं पढ़ूं और सुनूं। तो दोस्तों, ये था जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी कविता आत्मकथा का भावार्थ। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और समझ भी आया होगा। अगर पसंद आई है, समझ आया है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।